आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गुंजन शर्मा जी हैं और गुंजन शर्मा जी भाजपा के नेता भी हैं। तो मैं गुंजन जी आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। तो गुंजन जी, अभी प्रधानमंत्री जी की रैली हुई और उसके बाद अखिलेश जी की रैली हुई। मैंने अखिलेश जी की रैली को देखा, प्रधानमंत्री जी की भी रैली सफल थी और अखिलेश जी की रैली सफल थी, लेकिन लगातार लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी की हवा चल रही है। तो क्या कुछ कहेंगे आप? हवा तो पूरे भारत में चल रही है माननीय प्रधानमंत्री जी की, और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश भारत में आता है। आपने खुद ही कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली भी सफल है और अमुक अमुक व्यक्ति की रैली भी सफल है। मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता। तो जो हिंदुओं की बात कर रहा है, जो इस देश को विकास के मार्ग पे लेके जा रहा है, उससे तुलना अगर आप किसी जातिवादी पार्टी की लोगों की या व्यक्ति की करेंगे, तो मुझे लगता है वो कोई सही आकलन आप नहीं कर रहे हैं। तो लोकसभा में आप जो है सपा की सबसे ज़्यादा सीटें आई, तो भाई आकलन तो साफ दिख रहा है। नहीं, ये हार जीत तो माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना हमेशा से रहा है कि हार जीत तो लगी रहती है। ये तो लड़ाई है, ये तो वैचारिक लड़ाई है, चलती रहेगी। लेकिन क्या एक बार कोई गलत व्यक्ति कहीं सही जगह पे आ जाए तो अच्छे लोग क्या समाज छोड़ दें, चले जाएं कहीं? तो वो ठीक है, होता है कभी कभी। अच्छा, यानी वो आप कह रहे हो कि जो उनकी रैली हुई अखिलेश जी की भी, वो बस ऐसी हो गई? नहीं, खाली कुर्सियों की तो फोटो मैंने भी देखी है, जब कुर्सियां खाली थी। अब मैं उस पर जाना नहीं चाहता कि उन्होंने कैसे क्या करा क्या नहीं करा, वो उसमें जाने का कोई फायदा नहीं है। आरोप तो ये भी लग गया कि एक धर्म विशेष के लोग, एक समुदाय विशेष के लोग वहां बुलाए गए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो नहीं बुलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली में जो लोग आए, वो इस देश के विकास को देख के आए, चाहे वो कोई भी रहे हो। अच्छा, ये क्योंकि 2027 का चुनाव का एक तरीके से शंखनाद भी हो चुका है, तो 2027 को, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, तो 2027 को लेके आप क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो मेरा मानना यह है कि यहाँ तो हम 350 शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश में। यानी तीसरी बार भी सरकार बनेगी अब भाजपा? 100%, वो कोई डाउट ही नहीं है। ऐसी एक ऐसी वजह क्या है? एक एक बता दीजिए मुझे आप। भाई, जो विकास है ना वो दिखता है। आप गाजियाबाद से शुरू कर लो, रैपिड देख लो, मेट्रो देख लो, जेवर चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, कानपुर चले जाओ, गोरखपुर चले जाओ। अब इस कोने को पकड़ो और दूसरे कोने तक आप चले जाओ। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमने संपूर्ण विकास कर दिया है, लेकिन हम उस विकास की राह पे हैं। ये भारत अब विकास के बारे में सोचता है, ये भारत अब हिंदू के बारे में सोचता है। हिंदू का विकास हो रहा है। आज हिंदू हिंदू है, उसको डर नहीं लगता कहने में कि हिंदू है वो। लेकिन प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, तो विकास तो वो सबका कर रहे हैं, सबका साथ भी ले रहे हैं। नहीं तो क्या आपने आज तक चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, किसी ऐसे एक समुदाय विशेष के व्यक्ति को कहा कि जो सरकार हमारे लिए काम नहीं कर रही? चले जाओ आप एमएमजी हॉस्पिटल गाजियाबाद का, दोनों बता रहा हूं मैं, चाहे राजनगर का हो चाहे दिल्ली गेट वाला। कौन, किस समुदाय के लोग सबसे ज्यादा है वहां? किसके लिए काम कर रहे हैं डॉक्टर्स? किसके लिए सुख सुविधाएं हो रही हैं? किसको मना किया जा रहा है? एक व्यक्ति नहीं मिला। 12 साल में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि ये सरकार ने धर्म के आधार पर हमसे भेदभाव करा है। एक व्यक्ति आप ले आओ, अखिलेश जी ले आए, राहुल गांधी ले आए, कोई भी लेके तो आओ। एक व्यक्ति, सिंगल, पूरे हिंदुस्तान भर में। अच्छा, तो 2027 में एकदम आपका एकदम मानना है कि बहुत भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार आएगी? नहीं, मेरा मानना तो है ही, इस देश की जनता का, इस प्रदेश की जनता का मानना है भाई। मैं तो जनता की बात बोल रहा हूं। तो इस समय जो है असम, बंगाल में भी चुनाव है, तमिलनाडु में भी चुनाव है, तो असम और हम अगर बारी से बात करके तो बंगाल की क्या स्थिति देखते हैं? क्योंकि आप भाजपा के नेता हैं, दिल्ली में आपका काफ़ी रसूख है, आना जाना है, सब चीज़ है,
तो बंगाल की क्या स्थिति है? नहीं, अभी पहरेदारनी आई थी सुप्रीम कोर्ट में और माननीय न्यायाधीश महोदय को नमस्ते किया और चली गई। बाहर आके पता नहीं क्या क्या हुआ, उन्होंने ये किया वो किया, कुछ तो किया नहीं। रोज सुप्रीम कोर्ट उनको कहता है कि आपने एसआईआर में गड़बड़ की है। तो अब उसमें मैं क्या ही बताऊं उनके बारे में नहीं आपको। तो बंगाल में क्या स्थिति रहेगी भाजपा की? पहरेदारनी चोर है, ये पूरा बंगाल कह रहा है। ये पूरा बंगाल कह रहा है कि पहरेदारनी चोर है। तो चोर जब शब्द किसी के साथ जुड़ जाता है तो आप और हम इमेजिन कर सकते हैं कि वहां उस प्रदेश की जनता का क्या हाल होगा, उन्होंने क्या ही हाल कर रखा होगा। अच्छा, जब ममता बनर्जी हमेशा बंगाल की अस्मिता की बात करते हैं कि अगर बीजेपी आएगी तो बंगाल की अस्मिता खत्म हो जाएगी, तो और अब जो है इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, यही तो फर्क है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और जो तथाकथित जातिवादी और इस तरह के जो नेता हैं ना, उनमें यही एक फर्क है। हम भारतवादिता की बात करते हैं, वो भारत से अलग बंगाल को रखते हैं। हम भारत का बंगाल बोलते हैं, वो सिर्फ बंगाल बोलते हैं। यही तो फर्क है हम में और उनमें। इसी का जवाब अब की बार ममता जी को मिलेगा। 100% मिलेगा? 100%, 100% मिलेगा। अच्छा, असम, अब हम असम में आते हैं, वहाँ भी आप बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ की क्या स्थिति आप देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस ने बहुत भारी दम लगा रखा है वहाँ के लिए, तो किस नजरिए से आप देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है असम में लड़ाई ही नहीं है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की लहर है, एक तरफा। उसकी वजह? इतना काम किया है वहां के मुख्यमंत्री जी ने, इतना काम किया है वहां, और वहां जो चीज उस प्रदेश के नागरिकों को चाहिए थी वो उन्होंने प्रदान की है पिछले कुछ समय में, जिसको वो मिस करते थे पहले। जैसे हिंदुओं को ऊपर उठाना, हिंदुओं का उत्थान, बहुत तेजी से वहां विकास हो रहा है। क्योंकि आप देखो ना, नॉर्थ ईस्ट में माननीय प्रधानमंत्री जी का भी उसमें महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन कहीं ना कहीं जब प्रदेश में सरकारें होती हैं तो वो और डबल गति से वो चीजें चलती हैं। तो वहां जो विकास हुआ है वो बोल रहा है। अच्छा, केरल और तमिलनाडु के अंदर भी चुनाव है अभी। आज ही जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर बीजेपी वहां आएगी या एनडीए वहां आएगा तो ये इस तमिलनाडु का नाम बदल दिया जाएगा, दक्षिण प्रदेश कर दिया जाएगा। तो क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं तो उनको डर है, अब आप समझ सकते हो, उनका एक बयान ही काफी है हमारी स्थिति बताने के लिए। डर तो है ना। केरल में निश्चित रूप से हम गेन करेंगे, निश्चित रूप से हम गेन करेंगे। अच्छा, आप दिल्ली बैठे हो, दिल्ली की हर एक चीज को जानते हो, पूरे जो है कई प्रदेशों में आपने यात्रा किया है, घूमा है, आपने पार्टी को नजदीक से देखा है। तो बंगाल में ऐसी क्या स्थिति है कि इस समय बंगाल का चुनाव सबसे फोकस में है, असम का चुनाव सबसे फोकस में है, तो इन दोनों राज्यों में ऐसी क्या स्थिति है? ये दोनों राज्यों में हमारी सरकार आ रही है, इसलिए ये फोकस है। क्योंकि जनता वहां, उन दोनों प्रदेशों की जो जनता है वो बहुत तेज चिल्ला रही है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हम लोग जो है वापस यूपी में आते हैं, क्योंकि आपने इस सरकार को बहुत नजदीक से देखा है, आपकी अपनी सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो इसमें ऐसी क्या खूबियां आपको और नजर आई जो आप दर्शकों के साथ जो है शेयर करना चाहते हैं? देखिए, जो महाराज जी की सरकार है उसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो है लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था। आज कोई बहन बेटी हो, वो घड़ी देखने की उसको जरूरत नहीं है, कहीं भी कभी भी जा सकती है, वो स्वतंत्र है, कोई डर नहीं है। और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि जो आपने पहले सवाल किया था कि उसमें कोई धर्म जाति देखकर वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया गया, बेटी सबकी एक जैसी है। दूसरा, जो भारत की संस्कृति, धार्मिक संस्कृति की बात हम करते हैं, वहां पे जो प्रयास किया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा, वो अपने मुंह से बोलता है। चाहे वो वृंदावन में कॉरिडोर बनाया जा रहा हो, चाहे बनारस में हो, चाहे और जगह जगह छोटे छोटे, अब तो जो सरकार काम कर रही है वो छोटे छोटे जो हमारे धार्मिक मान्यताओं के केंद्र हैं उन पर काम कर रही है। यही तो चाहिए था, इसी का तो अभाव था। एक एक संप्रदाय विशेष को ध्यान में रख के पहले काम किए जाते थे। आज भारत को, प्रदेश की जनता को केंद्र में रख के काम होता है।
यही फर्क है। क्या अपील करेंगे, क्योंकि चुनाव भी इस समय चल रहा है, तो आप जो है, हमारा इंटरव्यू भी आखिरी मुकाम पे चल रहा है, तो लगातार कई राज्यों में चुनाव की स्थिति भी चल रही है, तो भारत की जनता से आप क्या अपील करेंगे? नहीं, मेरा भारत की जनता से जितने भी राज्यों में चुनाव है एक ही हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक मतों के साथ विजयी बनाएं।